सरकारी सिस्टम के अंदर एफसीआर का पद बेहद पावरफुल होता है और एफसीआर जो आदेश जारी कर देता है वो पत्थर की लकीर माने जाते हैं। उनको काटने की हिम्मत किसी की नहीं होती है। लेकिन पंचकुला में कुछ अधिकारियों ने मिलीभगत करते हुए एक टीम बनाते हुए एक ऐसा खेला कर दिया जिसके चलते एफसीआर के आदेशों को ठेंगा दिखा दिया गया। एक रियल एस्टेट के ग्रुप को मोटा फायदा पहुंचाया गया और सरकार की आंखों में धूल झोंकने का काम किया गया। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे एक ऐसे घोटाले की जिसने जहां आम लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम किया, वहीं पर एफसीआर के आदेशों को तार तार किया और एक मोटा गेम खेलते हुए बंदरबाट को अंजाम देने का काम किया गया। एक 3/2023 को लाइसेंस नंबर 45 के जरिए फरीदाबाद की अरावली इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड को दीनदयाल आवास योजना अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2016 के तहत एक एरिया विकसित करने के लिए रेजिडेंशियल प्लॉट काटने के लिए 28.327 एकड़ की एक लाइसेंस दी गई और ये लाइसेंस गांव कोट सेक्टर 14 कोट बहला अर्बन कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रिक्ट पंचकुला में था। इसके तहत ये कॉम्प्लेक्स विकसित किया जाना था, लेकिन प्रोमोटर्स ने सारी कंडीशन, सरकार की सारी शर्तें पूरी नहीं की, जिसके चलते इस लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया। और उसके बाद जो खेला आप शुरू ने किया उसके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं। जब कोई लाइसेंस कैंसिल हो जाता है तो वो प्रोजेक्ट भी कैंसिल हो जाता है, उसके नाम का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये तो छोटी सी बात है। सबसे बड़ी बात ये है, एफसीआर ने इस मामले में चित्तरंजन दास अग्रवाल की एक याचिका के ऊपर फैसला देते हुए सारी जमीन के ऊपर यानी 28 एकड़ जमीन के ऊपर स्टे लगाने का काम कर दिया और साफ तौर पर यह कह दिया कि इस मामले के अंदर ना कोई छिड़खानी होगी और इसके अंदर कोई भी आगामी कार्रवाई नहीं होगी। यानी एफसीआर के आदेश साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस जमीन की ना कोई रजिस्ट्री होगी, इस जमीन में ना किसी को कब्जा सौंपा जाएगा, इस जमीन के अंदर ना कोई गिफ्ट डीड होगी। लेकिन पंचकुला के डीआरओ ने डीटीपी और नायब तहसीलदार के साथ मिलकर एक ऐसा खेल कर दिया जिसके तहत एफसीआर के आदेश भी तार तार हो गए और इसके साथ साथ अरावली ग्रुप के मालिकों को मोटा फायदा हो गया। अरावली ग्रुप के लिए लगभग 2 दर्जन के करीब रजिस्ट्रियां करने का काम किया गया। इसके अलावा 2 गिफ्ट डीड भी की गई, जबकि एफसीआर के आदेश साफ तौर पर कहते हैं कि इस मामले में कोई भी गतिविधि नहीं हो सकती है। लेकिन डीआरओ कुलदीप मलिक ने इन आदेशों को पूरी तरह से ठेंगा दिखाते हुए अपनी मनमर्जी चलाने का काम किया। उन्होंने गिफ्ट डीड करके भी साफ तौर पर यह बता दिया कि वो एफसीआर के आदेशों को कुछ नहीं मानते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आखिर की 26 अगस्त को जो गिफ्ट डीड की गई है वो गिफ्ट डीड 6:30 बजे बाद की गई है, यानी ऑफिशियल टाइम के बाद की गई है। इस मामले के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि घर से पटवारी को बुलाया गया, घर से टाइपिंग क्लर्क्स को बुलाया गया और इस मामले में एफसीआर के आदेशों को भी पूरी तरह से काट दिया गया, क्योंकि एफसीआर के आदेश के अनुसार जब तक वो पाबंदियां जारी रहती हैं तब तक उस जमीन के ऊपर कुछ भी नया नहीं हो सकता है। लेकिन डॉक्टर कुलदीप मलिक ने इस मामले में अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए अपनी मर्जी से गिफ्ट डीड देने का काम किया। बेशक से ये गिफ्ट डीड राज्यपाल के नाम पर की गई है, लेकिन जब तक एफसीआर की उसके ऊपर आपत्तियां दर्ज हैं तब तक सरकार के अंदर भी इस तरह की कोई जो है गिफ्ट डीड नहीं हो सकती है। लेकिन कुलदीप मलिक ने इससे पहले ही पूरा गेम रचते हुए 2 दर्जन के करीब रजिस्ट्रियां पहले ही करवाने का काम किया गया, क्योंकि उनके तार सीधे के सीधे अरावली ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। और यही वजह है कि उन्होंने ग्रुप को मोटा फायदा पहुंचाने के लिए आम जनता को भी बेवकूफ़ बनाने का काम किया गया। क्योंकि इस रजिस्ट्रियों के खेल के अंदर जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसके अंदर रजिस्ट्री के अंदर 2 चीज़ें साफ तौर पर लिखी गई हैं। पहला तो ये लिखा गया है कि ये जो जमीन है ये अरावली इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड की है और हिल व्यू स्टेट के हरेरा लाइसेंस के अंदर इसको शामिल किया गया है। रजिस्ट्री के अंदर हरेरा के नंबर हरेरा PKL 460/2023 को भी साफ तौर पर मेंशन किया गया है, जबकि ये लाइसेंस खत्म हो चुका है, रद्द हो चुका है। लेकिन इसको सिर्फ इसलिए रजिस्ट्री में दिखाया गया है ताकि आम जनता बेवकूफ़ बनती रहे, आम लोग वहाँ पर प्लाट खरीद कर फंसते रहें और वो अपनी जमा पूंजी को लौटाते रहें। सबसे बड़ी बात यह है कि गिफ्ट डीड के अंदर कुलदीप मलिक ने भूमि का कब्जा भी पार्टी को सौंपने के लिखित में आदेश जारी कर दिए, जबकि एफसीआर के आदेश हैं कि ना रजिस्ट्री हो सकती है, ना उसके अंदर कब्जा किसी को दिया जा सकता है और ना ही गिफ्ट डीड हो सकती है। यानी तीनों के तीनों ही कंडीशंस को डॉक्टर कुलदीप मलिक ने पूरी तरह से तोड़ने का काम किया है। आप ये बताइए कि क्या एफसीआर बड़े होते हैं या डीआर बड़े होते हैं? लेकिन इस मामले में तो साफ तौर पर नजर आता है कि एफसीआर की
पावर कुछ भी नहीं है और सुपर पावर के तौर पर डीआर ही शामिल हैं। कुलदीप मलिक ने इस खेल के अंदर जमीन के टुकड़ों के जरिए अपना खेल खेला। उन्होंने जमीन के टुकड़े के आगे टुकड़े करते हुए रजिस्ट्रियां कराने का काम किया, जबकि साफ तौर पर एफसीआर ने ये खसरा के अंदर मार्क कर दिया गया था कि पूरा खसरा पाबंदी में युक्त है, लेकिन इसके बावजूद कुलदीप मलिक ने खसरा नंबर के आगे सब डिवाइड करते हुए इन चीज़ों को रजिस्ट्री के अंदर शामिल किया, यानी उन्होंने शातिर तरीके से ही सारा खेल खेलने का काम किया गया। इस मामले के अंदर एक शिकायत पंचकुला की डीसी को दी गई और पंचकुला की डीसी ने इस मामले में जांच एडीसी नेहा यादव को सौंपने का काम किया और नेहा यादव ने आज इस मामले को लेकर एक इंक्वायरी के लिए बैठक भी बुलाई थी और इस इंक्वायरी के अंदर डीआरओ को बुलाया गया, तहसीलदार को भी बुलाया गया और नायब तहसीलदार को भी बुलाया गया। इस मामले में तहसीलदार और नायब तहसीलदार तो आए, लेकिन इंक्वायरी के लिए डीआरओ नहीं आए, यानी डीआरओ इस मामले में डर गए, क्योंकि उनको पता लग चुका है कि इस मामले में एक्सपोज हो चुके हैं और इस मामले में वो फंस सकते हैं, इसलिए इस मीटिंग से गैर हाजिर रहे। खरीखरी न्यूज़ ने भी इस मामले में कुलदीप मलिक से 6 सवाल पूछने का काम किया। ये सवाल भी हम आपको बताने का काम करेंगे। हमने उनसे सवाल जो पूछे थे वो पूछे थे। सवाल नंबर 1, क्या एफसीआर के रेड एंट्री वाली ज़मीन की रजिस्ट्री हो सकती है? सवाल नंबर 2, क्या स्टे वाली ज़मीन का कब्जा ट्रांसफ़र हो सकता है? सवाल नंबर 3, रेड एंट्री वाली ज़मीन की क्या गिफ्ट डीड कर सकते हैं? सवाल नंबर 4, 26 अगस्त 2025 को 6:03 पर हरेरा की कैंसिलेशन की चिट्ठी आपके पास व्हाट्सएप पर आने के बावजूद 6:32 पर गिफ्ट डीड करने की कौन सी इमरजेंसी थी? सवाल नंबर 5, आपके टोकन पर अरावली लिमिटेड की कितनी रजिस्ट्री हुई है? सवाल नंबर 6, क्या आपने किसी दूसरे के टोकन पर भी रजिस्ट्री कराने का काम किया है? 4:15 पर हमने कुलदीप मलिक डीआरओ को ये क्वेश्चन भेजे थे, लेकिन उन्होंने ना तो वापस में फ़ोन किया और ना ही इन सवालों के जवाब दिए। जाहिर सी बात है, इन सवालों के जवाब उनके पास नहीं है, क्योंकि ये सारे सवाल वो हैं जो उनको फंसाने का काम करते हैं, उनकी करतूतों को उजागर करने का काम करते हैं और बताते हैं कि उन्होंने डीटीपी और नायब तहसीलदार के साथ मिलकर ऐसा बड़ा बंदरबाट का खेल किया है, जिसमें वारे नारे किसी के हुए हैं तो सिर्फ वो अरावली ग्रुप के हुए हैं, और नुकसान किसी का हुआ है तो वो आम जनता का हुआ है। और इसमें एफसीआर के आदेशों को साफ तौर पर तार किया गया है, यानी डीआरओ कुलदीप मलिक ने अपनी हैसियत से ऊपर जाकर एफसीआर की पावर को भी क्रॉस करने का काम किया गया है। इस मामले को लेकर अब देखने की बात यह रहेगी कि 5 सितंबर को अगली कार्रवाई में डीआरओ क्या सबूत लेकर आते हैं, क्या वो इसकी काट लेकर आते हैं। 5 तारीख को इस मामले की सुनवाई में हम आगे के सबूतों के बारे में आपको जानकारी देने का काम करेंगे। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।